मथुरा आयकर विभाग के कर्मचारी ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या कर शव को यमुना में फेंका गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस जांच में जुटी तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। कर्मचारी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनकी पत्नी ने प्रेमी की मदद से की थी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस जल्द घटना का राजफाश कर सकती है। बलदेवगंज नवादा निवासी अनुराग चौधरी सेल्स टैक्स में हेड क्लर्क थे। 28 जून को उनकी पत्नी ने हाईवे थाने में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें कहा गया कि सुबह जागने पर पता चला कि पति घर में नहीं है। उनकी स्कूटी भी गायब है। सभी जगह पता किया मगर कहीं सुराग न लगा। बुधवार शाम गोकुल बैराज के समीप यमुना में उनका शव पानी में उतरता मिला। शव की पहचान अनुराग चौधरी के रूप में हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या करना पाया गया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने हेड क्लर्क की पत्नी से पूछताछ की तो कुछ संशय हुआ। कई घंटे की पूछताछ में वो टूट गई और सब कुछ पुलिस के समक्ष उगल दिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार हेड क्लर्क की हत्या में पत्नी और उसके प्रेमी का हाथ है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अब हत्या के पीछे के साक्ष्य जुटाने में लगी है। पुलिस का दावा है जल्द घटना का राजफाश कर दिया जाएगा। और 26/27 की रात में एक व्यक्ति जिनका नाम अनुराग चौधरी था, वो अपने घर से गायब होते हैं और इसकी सूचना 28 तारीख को उनकी पत्नी द्वारा थाने में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट के रूप में दर्ज कराई जाती है। रिपोर्ट दर्ज होने के उपरांत तत्काल पुलिस टीम उनकी तलाश में लगती है। सभी एंगल्स पे सीसीटीवी कैमरे, नाते रिश्तेदार, मोबाइल नंबर, इन सभी पहलुओं पे पड़ताल चल रही थी। इसी बीच कल जब परिजनों से उनके गहनता से पूछताछ हुई कि क्या उन्हें किसी पे शक है, शक नहीं है, तो कल मृतक के परिजनों ने लिखित रूप में एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें उन्होंने जो गुमशुदा व्यक्ति अनुराग थे, उनकी पत्नी तथा उसके एक साथी जो इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, रविंद्र, उस पर शंका जाहिर करते हुए एक प्रार्थना पत्र दिया। प्राप्त प्रार्थना पत्र पे तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया सुसंगत धाराओं में तथा इसकी गहनता से छानबीन की जाने लगी। और जब उसमें एक आरोपी रविंद्र को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उसने पूरी घटना को कबूला। उसने ये बताया कि मृतक के पत्नी से उसके नज़दीकियां बढ़ गई थीं और इन दोनों ने प्लानिंग के तहत 26/27 की रात्रि में मृतक को काफ़ी मात्रा में शराब पिलाया और उसी की स्कूटी पर रविंद्र उर्फ राहुल, जो इलेक्ट्रीशियन का काम करता था, वो यमुना पुल पे ले गया और वहाँ से उसको धक्का दे के गिरा दिया और साथ ही साथ स्कूटी को छुपा दिया। अभियुक्त की निशानदेही पे स्कूटी बरामद की गई तथा नदी में तलाश करके शव बरामद किया गया, जिसकी परिजनों ने पहचान अनुराग के ही शव के रूप में की। इस तरह अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पे स्कूटी तथा मृतक का शव बरामद किया गया है। इसकी पूछताछ में इसने मृतक की पत्नी को भी अपना सहयोगी बताया है। मृतक की पत्नी से पूछताछ जारी है। जल्दी साक्ष्यों के आधार पर उन्हें भी गिरफ्तार करके आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, दोनों संपर्क में कैसे आएगी? और देखिए, अभी जो शुरुआती पूछताछ अभियुक्त रविंद्र से हुई है, उसने ये बताया कि इसकी बहन के बच्चे और मृतक के बच्चे यहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। वहीं स्कूल में बच्चों को छोड़ने जाते आते समय मृतक की पत्नी और इस अभियुक्त के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी और बाद में इसके घर पे भी, जो दूसरी अभियुक्ता है उसके घर पे भी जब इलेक्ट्रीशियन का काम था तो इसी व्यक्ति ने वहाँ भी काम किया था और पिछले 1 साल से इन दोनों के संपर्क थे और इन्हीं नज़दीकियों का नतीजा था कि इन लोगों ने अनुराग को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई और इस तरह एक आपराधिक कृत्य को इन्होंने अंजाम दिया।